अंबाला के कोट कछुआ गांव के लोगों ने गांव में सरकारी डिपो होल्डर पर आरोप लगाए कि गांव में जो सरकारी डिपो होल्डर है वे राशन ढंग से नहीं देता। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जब गांव के लोग राशन लेने जाते हैं तो डिपो होल्डर उनके साथ बदतमीजी से पेश आता है। लोगों का कहना है कि ऊपर से गांव वालों के लिए राशन आता है लेकिन ये सभी को राशन नहीं देता और लोगों के साथ गाली गलौज भी करता है। गाँव वासियों का कहना है कि इसकी शिकायत पहले भी दी गई थी लेकिन अब तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने साथ ही इस डिपो होल्डर को हटाने की मांग की है। वहीं जब डीएफएसओ अपर तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसकी चेकिंग के लिए टीम बनाएंगे और जो भी न्याय संगत होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। संदीप कुमार। संदीप जी, आज यहाँ पहुँचे हैं, काफ़ी हो गए, क्या करें? सर मेरे गांव का जो डिपो होल्डर है वो बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। जैसे गांव में लेडीज़ हैं और 2-3 बार मेरे साथ भी हुई है उसकी बहसबाजी। वो राशन सही नहीं बांटता। जैसे मेरी सिस्टर का नाम राशन कार्ड में से कटा नहीं है बट उसकी शादी हो गई है। यहाँ से डिपार्टमेंट राशन देता है उसको बट गांव में वो बांटता नहीं। वो कहता पीछे से राशन नहीं आता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब जब शेड्यूल कास्ट के लोग जैसे हमारे जैसे लोग हैं राशन लेने जाते हैं, कोई दिहाड़ी वाले बंदे हैं, हमारे गांव में सारे गरीब आदमी हैं, कोई राशन लेने दिहाड़ी के बाद जाता है, उसको कहते हैं भाई या तो दिहाड़ी कर लो या फिर अपना राशन ही ले लो। तो ऐसे तरीके से लेडीज़ के साथ बदतमीजी करता है। सीधे सीधा कहता है कि भाई क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की। इसके लिए कोई कंप्लेंट वगैरह हमने कंप्लेंट करी थी डीएफएससी सर को, यहाँ पे कागजी कार्रवाई करी थी। इसके साथ ही गांव से बयान भी लिए थे। इनकी टीम गई थी, फूड सप्लाई वालों की टीम गई थी, गांव से बयान लिए थे। बयान होने के बाद भी 17 नेगेटिव बयान होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। सिर्फ डिपो सस्पेंड हुआ है और सस्पेंड भी अभी मतलब सस्पेंस में है सर, कुछ कह नहीं सकते। बातों के अंदर सस्पेंड है, उसमें कुछ भी कह नहीं सकते सर अभी हम। और हम चाहते हैं कि इस डिपो को गांव में हम मतलब कहीं और से राशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस तरीके से ये बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम है जी आपका? कोमल है जी। कोमल जी, यहाँ पहुँचे हैं अपना फूड सप्लाई से, क्या मामला है? ये हम दिहाड़ी करते हैं जी, ये हमारे को टाइम पे राशन नहीं देता। तो कहता है कि या तो दिहाड़ी कर लो या राशन ले जा करो अपना। कहा भाई अगर दिहाड़ी नहीं करेंगे तो वहाँ क्या खाएंगे। फिर ये देंदा नहीं तो चीनी तो मेरे को तो मिलती ही नहीं है। भी चीनी दे या नहीं दे, मनो तो पता लग गया भी हमारी चीनी आवा। यो कहा कि थारी चीनी पीछे तो आंदी ही नहीं है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम शंकी जंडली है और मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और हम समाज की तरफ से यहाँ पर आए थे हमारे साथियों के साथ। देखिए सर, यहाँ पर जो क्या मैटर था कि कोट कछुए का ये मैटर था, जिसमें हमने देखा कि इन लोगों की समस्या क्या थी कि ये जो गांव का डिपो होल्डर था वह वहाँ के लोगों के साथ एक तो बड़ी बदतमीजी करता था कास्टिज़म के ऊपर। जैसे कि वो ये नहीं चीज़ देखता था कि किसको क्या बोलना है क्या नहीं। लेडीज़ को बड़ी गाल गलोच वगैरह भी करता था। दूसरी बात, 5 लोग उस टाइम ऐसे थे जिनके राशन आते थे पर वो उनको देता नहीं था। उसके बाद उन 5 लोगों की तरफ से जब गांव की तरफ से कंप्लेंट करी गई तो उसके अंदर जब वहाँ पर इन फूड सप्लाई यहाँ की टीम वहाँ पर सर्वे करने गई तो वहाँ पर से 17 लोगों के ऐसे बयान आए जिनको राशन नहीं मिलता था। उसके बाद हम यहाँ पर उनके बयान होने के बाद यहाँ पर इन्होंने उस डिपो उस टाइम पे कैंसिल कर दिया। वहाँ पर अभी राशन नहीं देना है किसी को भी। उसके बाद सर हम यहाँ पर इकट्ठे होकर आए भी, आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हो? तो इन्होंने हमें बोला कि हमने उसकी रिपोर्ट बना दी और 12 दिन का टाइम लिया था। तो 12 दिन हो गए थे सर। 12 दिन क्या, आज 20 दिन हो गए होंगे कम से कम उस मैटर को हुए, वैसे ज़्यादा ही हो गए हैं। तो उसके बाद ये कल फिर आए होंगे गाँव के लोग। तो गाँव के लोग कल आने के बाद वहाँ का जो सरपंच है सर वो क्या कर रहा है, इंग्लिश में एप्लीकेशन उसने टाइप की हुई है सरपंच के फेवर में। एप्लीकेशन टाइप करवा के वहाँ की जो जैसे सर बहन जी थे, ये वहाँ पंच थे, तो इनके पास इंग्लिश में एप्लीकेशन थी और एप्लीकेशन पे इनसे साइन करवाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से फार्म आया, आप इस पर साइन कर दो। जबकि वो फार्म सरपंच के फेवर, उसके डिपो के होल्डर के फेवर में था। ठीक है जी। तो डिपो होल्डर के फेवर में वो फार्म था। तो ये इसके बाद यहाँ पर कल गांव के जो लोग आए, डीएफएससी आगे से क्या बोलता है, कहता है कि 1 किलो राशन के लिए मैं उसको कैंसिल थोड़ी ना करूँगा। अरे यार, उसको सूली पे नहीं चढ़ा सकता। अगर ये डीएफएससी के सर के अगर पूछे हम इनसे कि 17 लोगों के जो बयान हुए हैं वो कोई बेवकूफ़ लोग हैं क्या, जिनको
जी। तो कल फिर जब ये आए डीएफएससी सर बोलते करे 1 किलो राशन के पीछे उसको सूली थोड़ी ना चढ़ा देंगे, तो सूली नहीं चढ़ानी है सर। 17 लोगों के बयान हुए, आप उस 17 लोगों के बयान के ऊपर आप क्या कार्रवाई की है? हमारी मांग ये है। हमारी मांग सर दूसरी सबसे, हम आज भी इकट्ठे होके यहाँ इसलिए आए थे गाँव वालों की तरफ से साथ, कि ये जो डिपो होल्डर है ये कैंसिल किया जाए। वहाँ का डिपो हमें चाहिए ही नहीं है, गाँव वाले कह रहे हैं हमें वो डिपो चाहिए नहीं। वो आगे से ये बोलते हैं कि 70 लोगों के बयान उसके फेवर में आ रहे हैं। 70 लोगों को तो राशन दे रहा है ना, जो उसके कहने पे, जो उसकी गालियाँ सुन लेते हैं, जो उसको हाँ, उसकी हाँ में हाँ करते हैं। पर 17 लोग तो ऐसे हैं ना जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी मांग यही है कि यहाँ पर या तो डिपो उसको डिपो को कैंसिल किया जाए गाँव के अंदर से। हमारी मांग सिर्फ ये है मैडम, ठीक है। और अगर ये कैंसिल नहीं करते हैं या ये डिपार्टमेंट के लोग उसकी फेवर में अगर बोलते हैं, तो हम यहाँ पर अपने सामाजिक रूप से यहाँ पर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे। डिपो होल्डर तो सस्पेंड होएगा ही होएगा। और हम यहाँ डीएफएससी सर को भी ये चेतावनी देते हैं कि वह भी अगर अपनी जॉब नौकरी को, अपनी सीट को बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो कानूनी तरीके से कार्रवाई बनती है उसे करें। अगर नहीं करते हैं तो हम उनके लिए भी, इनके खिलाफ भी अपना खट्टर साहब पे या अनिल विज साहब जी के पास पेश होंगे इसके लिए। आए थे आज आपके डिपार्टमेंट दफ्तर में, क्या मामला है सर ये डिपो होल्डर के खिलाफ, कहाँ का है? ये एक अम्बाला कैंट छावनी में एक कोट खचवा खुर्द गांव है, वहाँ पे एक अभिलाष शर्मा डिपो था। उसकी कंप्लेंट आई थी हमारे पास, 25 नवंबर को रिसीव हुई थी कि लोगों से इसका व्यवहार ठीक नहीं है, कुछ लोगों को कम राशन देता है। तो इसके लिए हमने एक अम्बाला कैंट के इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई थी इंक्वायरी करने के लिए। तो 29 नवंबर को इंक्वायरी करवाई गई थी। उन्होंने जो स्टेटमेंट लिए थे वो मिक्स टाइप थे। 17 लोगों के कुछ नेगेटिव बयान थे और 50+ पॉजिटिव बयान थे। तो उसके बेसिस पे हमने उस टाइम पे सप्लाई सस्पेंड कर दी थी इनकी, अभिलाष शर्मा डिपो होल्डर की, और इनको शो कॉज नोटिस दिया था अपना जवाब यहाँ पे पर्सनल हियरिंग पे देखने के। और कल वो आए थे, वो लोग अपना स्टेटमेंट लेके आए थे। तो उन्होंने जो जवाब दिए थे उसमें सरपंच के बयान थे, उसमें कुछ लोगों के पॉजिटिव बयान थे, और जिन्होंने पहले नेगेटिव बयान दिए थे उन्होंने वापस लिखा था कि उनसे गलती से नेगेटिव हो गया था, जबकि डिपो होल्डर की शिकायत नहीं है। तो इस बेसिस पे हमने कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया था। फिर आज कुछ लोग और भी आए थे, कुछ शिकायतकर्ता आए थे, कुछ लोगों को लेके आए थे गांव में, और उनके बयान हमने आज फिर से रिकॉर्ड करवाए थे। तो उन्होंने कुछ ने बोला है कि इनको 30 किलो गेहूं की जगह 25 किलो मिलता है, किसी ने बोला है 35 किलो आटा मिलना चाहिए था, 30 किलो मिलता है, किसी को चीनी ठीक नहीं मिलती, किसी के कोई कहता है कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है। तो इसके बेसिस पे हमने अभी भी सप्लाई सस्पेंड कर रखी है। जो हमने 29 नवंबर को सप्लाई सस्पेंड की थी वो अभी प्रेजेंट कंडीशन में भी सप्लाई सस्पेंडेड ही है। और आज हमने एक मनीष कुमार डिपो होल्डर है शाहपुर का, उसके साथ में सप्लाई अटैच की है, ताकि इस महीने का राशन सुचारू रूप से चल सके। और आगे जो भी कार्रवाई होगी हम फिर से एक डिटेल्ड टीम बनाएंगे इसकी चेकिंग के लिए, और जो भी न्याय संगत होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी तो सप्लाई सस्पेंडेड ही है इसकी, जैसे भी होगा तो पेनल्टी लगा सकते हैं। अगर उनका ऑफेंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रीवेंस का है तो उस केसेस से हम लोग डिपो भी कैंसिल कर सकते हैं, बट वो एक्सट्रीम कंडीशन में ही होगा। उसके अलावा हम पेनल्टी या फिर सप्लाई सस्पेंडेड रखेंगे। कुल कितने शिकायत करते हैं इस मामले में? शिकायतकर्ता एक ही था, बट वो कुछ जो गांव के लोगों को लेके आया था। आज 7 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं जिन्होंने नेगेटिव बयान दिए हैं।